तो अब चाय की चुस्कियों के साथ हम बात कर लेते हैं देश की राजधानी और उसके मिजाज की। आपको बता दें कि अब घोषणा पत्र का ऐलान हो चुका है। कोई संकल्प पत्र कह रहा है तो कोई गारंटी कार्ड लेकर हाजिर है। वहीं कोई पार्टी दम भर रही है कि भाई आप सत्ता में हम वापस आने वाले हैं, 15 साल हमने जैसे राज किया था वैसे करके दिखाएंगे, उससे बेहतर करके दिखाएंगे। लेकिन दम किसमें कितना है? क्या इस चाय की तरह कोई कड़क नजर आ रहा है देश की राजधानी के लोगों को? एक नजर उस पर डालते हैं। चुनावी सीजन में दिल्ली वालों को एक से बढ़कर एक लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। गारंटी कार्ड के जरिए हम बता रहे हैं जनता को कि ये बातें अगले 5 साल भी लागू रहेंगी, गारंटी दे रहे हैं इस बात की। बीजेपी, आप और कांग्रेस के बीच दिल्ली की जनता को फ्री के फेर में फंसाने की होड़ मची हुई है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देंगे। नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड, जो 40 लाख से ज्यादा लोगों के अनाधिकृत घर को नई अधिकृत कॉलोनी के रूप में जाना जाने लगा है, अब हम उनके विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे और इस विकास को हम सबसे बड़ी प्राथमिकता देने वाले हैं। कोई 2 रुपए किलो आटा और फ्री स्कूटी देने की बात कह रहा है तो कोई फ्री बिजली की सीमा बढ़ाने की बात कर रहा है। वहीं केजरीवाल सरकार ने तो इस बार नया दांव खेलते हुए चुनाव से पहले ही जनता को अपने कामों का गारंटी कार्ड बनाकर दे दिया है, जिससे दिल्ली की जनता का कंफ्यूजन काफी बढ़ गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के दंगल में कौन जीतेगा दिल्ली वालों का दिल। आपके गारंटी कार्ड और बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र के बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और तीनों ही पार्टियों के लुभावने ऑफर ने दिल्ली के वोटर्स को काफी कंफ्यूज करके रख दिया है, क्योंकि केजरीवाल सरकार के 200 यूनिट फ्री बिजली का जवाब कांग्रेस ने जहां 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे से दिया है। हमने स्लैब सिस्टम बनाया है कि कैसे हम 600 यूनिट तक के इसमें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके हम लोग उनको दे पाएंगे। तो वहीं बीजेपी फ्री स्कूटी और 2 रुपए किलो आटे से दिल्ली की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दिल्ली का किला फिर से फतेह करने के लिए आप इस बार शुद्ध पानी देने की गारंटी दे रही है, तो बीजेपी भी शुद्ध हवा और पानी देकर वोटर्स का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए 25% बजट देने का वादा किया है और चुनावी सीजन में हर पार्टी जनता के हित की बात कर रही है। तरह तरह के ऑफर से जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब कौन दिल्ली वालों का दिल जीत पाता है, इसी पर आज हम टी पॉइंट दिल्ली में गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म चुनावी चर्चा करेंगे। टीम न्यूज नेशन। तो सबके अपने अपने पॉइंट है, लेकिन ये टी पॉइंट है जहां पर सारे पॉइंट एक साथ मिलते हैं और इस पर चर्चा होती है। तो हमारे साथ पूरा मेहमान का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपकी तारुफ करा देता हूं। जयराम विप्लव जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, साथ ही साथ सैफ खान जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और घनश्याम जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। घनश्याम जी, पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये चुनाव काम के नाम पर या फ्री के नाम पर? देखिए, काम के नाम पर होगा ये चुनाव। पहली बार इस देश में ऐसा हो रहा है कि कोई भी चुनाव काम के दम पर हो रहा है। आप मैं बताता हूं आपको, मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन कहते हैं कि भैया अगर बीजेपी आगे देखिए वो फ्री छीन लेगी, हमको दीजिए, हम फ्री में देते रहें, तो वो काम ही तो है ना, वो भी काम है। मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन चुनाव अनाउंस हुए थे उस दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के सामने बैठकर कहा था कि अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत देना, और अगर काम किया है तो हमें वोट देना। आप, मैं बता रहा हूं, किसी भी नेता में कैमरे लग गए, किसी नेता ने एक बात पे आते हैं, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, आप पता नहीं ये आंकड़ा कहां से लेके आए। ये केजरीवाल जी ने बोला था, ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, 2,80,000, देखिए ये रिपोर्ट कार्ड है हमारा, रिपोर्ट कार्ड के अंदर सारी चीजें हैं। 2,80,000 कैमरे लग चुके हैं। मेरी बात सुनिए, महिला सुरक्षा के लिए अगर 20 लाख कैमरे भी लगाने होंगे ना तो हम लगाएंगे। कब लगाएंगे? कोई उसमें कोई कम हो गया, पैसा काफी है सरकार के पास। अच्छा, ये रिपोर्ट कार्ड कहां से बनवाया? आपके कानून मंत्री ऐसे कई फर्जी रिपोर्ट कार्ड के चक्कर में फंसे, वहीं से तो नहीं बना? ये रिपोर्ट कार्ड सरकार का है। आप 4 साल पुरानी बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड सरकार का है, और सरकार ने जो वादे जनता के साथ किए थे वो पूरे किए हैं। 15 लाख तो कैमरे नहीं लगे, आप कह रहे हैं, वो कौन कह रहा है? केजरीवाल जी नहीं कहा। 2,80,000 कैमरे लग चुके हैं। आप दिल्ली में चलिए, मैं आपको कैमरे, एक चीज ईमानदारी से केजरीवाल जी कैमरे दिखाता हूं आपको। मैं मान सकता हूं कि कुर्सी में कुछ गड़बड़ी है, जो आता है वो कुछ उल्टा हो जाता है, तो ये बात ईमानदारी से शायद कही थी। सैफ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए अक्षय जी, सच्चाई ये है कि ये सिर्फ आलोचना करके आने वाले लोग हैं। ये कार्ड छपवाने से और इनकी सच्चाई आरटीआई से आने में बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी जैसे उनके कार्ड में देखिए, लिस्ट में लिखा है 25 स्कूल बनाए गए।
हम जब स्कूल दिल्ली में छोड़ के गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 1007 स्कूल छोड़ के गई थी। आज जो सूची आरटीआई से इनकी विभाग ने भेजी है वो भेजी है 1011, यानी 4 स्कूल की बढ़ोतरी जो है वो आम आदमी पार्टी ने की है। हाँ। जो अपने सूचना पत्र में लेके आते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई कह रही है, ये आम आदमी पार्टी की ही दफ्तरों से जो है सामने आया है। उनका तो ये कहना है कि जो स्कूल आप छोड़कर गए थे उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उन्होंने 22,000 नए रूम भी बनवा दिए। ये भी तो 22,000 रूम, वही मैं जानना चाहता हूं। देखिए अब सच्चाई है कि अब ये जो है सामने लिस्ट में, और मैं चाहूंगा कैमरा दिखाइए, ये 22,000 कमरे से अलग है। सुनिए सुनिए, और देखिए ये सामने लिखा हुआ 25 नए स्कूल। मैं चाहूंगा नाम गिनवा दें 25 नए स्कूल लिखा हुआ है सारे, मैं बताता हूं। दूध और पानी का पानी। रुकिए, और मैं फिर आरटीआई बता रहा हूं आपको। नहीं, अब इन्होंने मेरे कागज उठाए, इन्होंने मेरे कागज उठाए, मैं बता रहा हूं ये 22,000 कमरों से अलग हैं। ये 22,000 कमरों से, ये पूरी लिस्ट है। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है, लिस्ट है पूरी, ये नए स्कूलों की है। इसके अलावा आपने मेरे कागज का कंसर्न दिया है। सुनिए, अभी स्कूल की बात की, मेरे कागज का रेफरेंस दिया है तो मैं बता देता हूं। इसके बाद जनता से चाहूंगा कितने फ्लाईओवर बनवा दिए बताइए। ये देखिए हम 67 फ्लाईओवर बना चुके। ये फोटो देखिए, 67 फ्लाईओवर। अच्छा, ये फोटो ऐसी एक फोटो आई थी जिसमें एमपी का मेडिकल कॉलेज भी दिखाया गया था दिल्ली। जी नहीं, ये बिल्कुल एक मेडिकल कॉलेज दिखाया गया था। वैसे बता रहा हूं, अच्छा कितने फ्लाईओवर भी बनाए हैं उसकी भी सूची होगी। यहाँ पे रुक, बिल्कुल है या नहीं है? अच्छा मैं बताता हूँ, 67 हम बना के गए थे, आपने कितने बनाए हैं जरा बता दीजिए। स्कूल की बात हुई, आप मुझे बताइए, आपका भी घोषणा पत्र कम इंटरेस्टिंग नहीं है। आपने बोला है एमपी छत्तीसगढ़ में इसी लुभावने घोषणा पत्र से तो आप आ गए। अब आप बताइए, अभी भी आप बोल रहे हैं 7500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। एमपी छत्तीसगढ़ में मिलना शुरू हो गया बेरोजगारी भत्ता। सुन लीजिए, हाँ, 1 साल हो गया वहां पे। सुन लीजिए, हमने जितने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उतना हमने करके भी दिखाया। उसका मौजूदा एग्जांपल दिखाता हूं, बताता हूं आपको। आज मौजूदा जीडीपी ग्रोथ क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या है, क्रेडिट ग्रोथ क्या है, एनपीए बैलेंसेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो। भाई अभी तो मैंने शुरू किया, घबराई हंसिए नहीं, घबरा नहीं क्या लेबर ब्यूरो के लिहाज से हंस रहे हैं, बेरोजगारी पे हंस रहे हैं तो बता दीजिए, क्योंकि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अच्छा अब रहे मैनिफेस्टो पे, हमने जनता, हमने किसानों से, सुनिए, किसानों से वादा किए, हम देश में आए, हमने 72,000 करोड़ माफ किए। नहीं ठीक है, ये नहीं किए आपने, कितना पैसा माफ किया जो है किसानों के लिए। घोषणा पत्र हम इसलिए लेके आते हैं, 5 साल में उसके वादे जो वादा हम जो वादा करते हैं, काफी नंबर ऑफ परसेंटेज जो वादे किए बोले कि को फायदा मिला है। दोनों 8% जीडीपी ग्रोथ है साहब, बताइए जरा। बीजेपी 10.8% है, 3 मरतबा छूट है। आज कितनी है बताइए साहब, चाय तो लीजिए। बिल्कुल चाय लीजिए। बीजेपी कह रही है, विप्लव जी हंस रहे हैं कि झूठ पर हंस रहे हैं। विप्लव जी जरा बताइएगा, 10 लाख लोगों को रोजगार का वादा आपने दिल्ली में किया है, ये वैसे ही देंगे जैसे 2 करोड़ को दिया था। 2016 में श्रम विभाग बंद करवा दिया, बेरोजगारी का आंकड़ा जनता के सामने ना आए। आप उनको ये सब काम कर रहा है, मतलब है तो ये बेरोजगारी से बढ़ के आज 8.2% है। मैं बता दूं, कभी हमारे जो काबिल दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं बोलने है ना, यूकेन का विभाग ही बोल रहा है, हमने आप क्या चाहते हैं, चिल्लम चिल्ली नहीं आप बताइए, मैंने थोड़ा सा बता दिया। ये पहला मैं चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहा, मैं 12 करोड़ यूथ की बात हमेशा ऐसे बैठा हुआ है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 11% पॉपुलेशन, देख लीजिए कांग्रेस की हौसलाहार जो कहीं है नहीं। 550 नौकरियां भाई दिन में, एक दिन में साहब, तो शायद ऐसे वादे फ्री वादे हम कितने लेके आए? अरे कितने लेके आए और हमने किए हैं। हम वादे जो करते हैं वो हम निभाते भी हैं साहब। आप बता दीजिए, बेरोजगारी से ही शुरुआत करिए जी। श्रम विभाग की बात, चाय पी लो, चाय पी लो। बिल्कुल पी रहे हैं साहब, बिल्कुल चाय पी रहे हैं। देखिए भाई अक्षय जी, देखिए ये ऐसी पहली सरकार है जो केवल झूठ के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है और कह रही है कि साहब हम काम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आम आदमी पार्टी की सरकार की बात कर रहा हूं। नहीं साहब तो आपके बारे में पूछा था। सर सुन लीजिए ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपके बीच में तो नहीं बोला था। ये अराजकतावादी जो नेचर है ना आपका, ये अराजकतावादी चीजों को रहने दीजिए। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए और फिर आप उत्तर दीजिएगा। और ये जो आप दोनों मिल करके बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं ना,
दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की सड़कों पे क्या हो रहा है वो दिल्ली की जनता देख रही है। ये जो अराजकता फैला रहे हैं ये दिल्ली की जनता देख रही है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड इनकी सरकार क्यों नहीं पेश कर पाई? अभी ये गारंटी कार्ड लेकर के आ गए, ये गारंटी कार्ड लेकर के आ गए। 5 साल के अक्षय जी 5 साल शासन में रहने के बाद आपको गारंटी की आवश्यकता पड़ रही है। उन्होंने दिया कि सुरक्षा का भरोसा, अपराधियों को हम दूर करेंगे। लेकिन आप देखिए कि देश की राजधानी में जब चुनाव हो रहे हैं 21वीं सदी में 2020 में जब चुनाव हो रहे हैं तब कितने दागी उम्मीदवारों पर दांव खेला जा रहा है। एक नजर देखिए फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 51% है आम आदमी। दिखावे पर मत जाना, अपनी अक्ल लगाना, ये मुहावरा इस वक्त दिल्ली की राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने हर राजनीतिक दल की पोल खोल कर रख दी है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि जो आम आदमी पार्टी साफ सुथरी राजनीति का वादा कर दिल्ली की सत्ता में आई थी, सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार इस बार उसी ने मैदान में उतारे हैं। और बीजेपी कांग्रेस भी दागी उम्मीदवार को उतारने में आप पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में खड़े 672 उम्मीदवारों में से 133 के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं और राजनीतिक सुधार का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के 51% यानी 70 में से 36 उम्मीदवारों पर कोई ना कोई केस दर्ज है, जिसमें से आपके 25% उम्मीदवारों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी के 17% उम्मीदवार दागी हैं तो कांग्रेस के 13 और बीएसपी के 10% उम्मीदवार दागी हैं। इससे ये साफ है कि नेताओं के पोस्टर्स में भले ही ईमानदार और साफ छवि लिखा हुआ होता है, लेकिन असल राजनीति में इससे उनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तो जैसे चाय कड़क होती है वैसे उम्मीद की जाती है कि हमारा जो नेता है, जो विधायक, वो भी थोड़ा कड़क होगा। लेकिन जयराम विप्लव जी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी सपना दिखाया था कि भाई दागियों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन होगा, लेकिन ऐसा लगता है दागी जब हाथ मिला लेते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं। ये तो बीजेपी में रवायत दिख रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है। सुनिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं अक्षय जी। 2 तरह की चीजें होती हैं जब आप दागियों की बात करते हैं। कुछ लोगों के ऊपर पॉलिटिकल केसेस होते हैं, कुछ के ऊपर क्रिमिनल केसेस होते हैं। और केसेस किस तरह के? ये जितेंद्र तोमर कौन है? फर्जी डिग्री रखने वाले। सोमनाथ भारती पॉर्न साइट चलाते थे, अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाने का आरोप लगा। और इस तरह अमानतुल्लाह खान दंगों के आरोप लगे। सर बसें जलाई गई। आम आदमी पार्टी 51% दागी उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और बीजेपी में कितने हैं? कुछ पॉलिटिकल केसेस होंगे। 70% आप दिखा रहे हैं। नहीं सर 51% है। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। सुनिए, ये जो खुद इनका खानदान बेल पर चल रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये बताएंगे हमें, ये बताएंगे हमें। एडीआर की रिपोर्ट बता देता हूं। 67 में से 26 लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस है, यानी 39%, जिनमें से 17 ऐसे हैं जो मेजर क्रिमिनल केसेस है, यानी 26% आपके दागी उम्मीदवार हैं बीजेपी के। और सुनिए आम आदमी पार्टी में जाता हूं ना, बीजेपी की बात कर रहा हूं। अक्षय चीज और बता रहा हूं, इनके पास तो पुलिस है, सीबीआई का भी सारा सिस्टम है। अगर इनके पास वो पावर होते हुए इनके नेताओं के खिलाफ वो केस है, तो सोचिए कि हम तो राजनीति बदलने आए थे घनश्याम जी। सुनिए जी, हम तो राजनीति बता रहे हैं। बता रहा हूं मैं, हम राजनीति आम आदमी पार्टी नए थे। मैं बता रहा हूं हम, अरे रुकिए, हम राजनीति के अंदर नए थे। हमारे ऊपर इन्होंने जबरदस्ती आम आदमी राजनीति में कैसे आ गया? तो सहन नहीं हुआ। 22 एमएलए के खिलाफ केस करके उम्मीदवार दागी है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, पुलिस छोड़ी हुई है, पुलिस छोड़ी हुई है। अच्छा, जबरदस्ती के केस, जबरदस्ती इनको सहन नहीं हुआ। इस देश का आम आदमी राजनीति में कैसे आ गया? इनको सहन नहीं हुआ, पुलिस छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी, लेकर आएंगे, छोड़ दी, दागी को लेकर आएंगे। अरे मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली की इन्होंने जबरदस्ती केसेस वोट करेगी कि ये 4.5 केसेस किए हुए हैं इन्होंने। इनकी पुलिस है, इनकी सीबीआई है, इनके पास पार्टी है। ऐसी सरकार चाहिए। अपने विरोधी को उनके बीच में छोड़। एक आखिरी आरोप लगाने के लिए ही 55 महीने इनको मिले थे।
शाहीन बाग के साथ आम आदमी पार्टी या शाहीन बाग अरे के ये तो खिलाफ आम आदमी केजरीवाल ने पार्टी? कह दिया, सिसोदिया ने कह दिया, मैं इस देश हमारे की जनता दुल्ला को उसके बता देता हूं। पीछे खड़े हैं। मैं बता रहा हूं, सुनिए हाँ। सुनिए, हाँ। देश की जनता को मैं बता देता हूं हाँ। कि आम आदमी दिल्ली पार्टी की और जनता एक को मिनट सुनिए, बताइए, एक मिनट सुनिए, अरे चिल्लाना सर, बंद करिए, एक मिनट सुनिए, उंगली कम दिखाइए और चिल्लाइए सुनिए कम। सुनिए ध्यान ये से, अराजकता मैं बता रहा हूं, वाली नेचर नहीं चलेगा। मैं देश की जनता को बता देता हूं, ये सरजिल को अरे सुनिए ना, आप सुनिए पहले, सवाल का जवाब सुनिए आप। बताइए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही हर उस आदमी के साथ खड़ा है हाँ, जो देश की एकता की बात करता है, तो देश की सरजिल इमाम मेरी बात देश सुनिए, तोड़ने की बात करता है। देश की एकता का नहीं, बात करता है, अक्षय जी तिरंगे झंडे के साथ खड़ा है, कन्हैया को क्यों नहीं किया? हर उस आदमी के साथ खड़ी है। कन्हैया की फाइल साइन क्यों नहीं की? कन्हैया की फाइल साइन क्यों नहीं की? एक देश के खिलाफ जो बात करेगा उसके खिलाफ खड़े हैं। शाहीन बाग के ये साथ देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, शाहीन बाग ये देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। क्यों गया था ये लोगों को केजरीवाल? राजनीति करते हैं। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं इनके सर। पास कोई मुद्दा नहीं है हाँ, और ये जवाब अब नहीं दे रहे। सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांट कर राजनीति किसने कर रहे हैं। बता रहा हूं कहा अल्लाह आपको। को टिकट देने के लिए? मनीष सिसोदिया सवाल है। किसने दिल्ली के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की? चलिए साहब, इसका सीधा जवाब मैंने आपको दिया। शाहीन बाग के साथ तिरंगे के साथ खड़े हैं हम देश की एकता के साथ खड़े हैं, देश के भाईचारे के साथ खड़े हैं, हम देश के स्वाभिमान के साथ खड़े हैं। मैं बता रहा हूं आपको, ये बांटते हैं, ये बांटते हैं देश को, देश को ये बांटते हैं, ये लड़ाते हैं लोगों को, ये लोगों को बांट कर राजनीति करते हैं, ये करते हैं, इनके पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा जानता है, दोनों हमारा देश जानता है, दोनों इनके बारे में पूरा देश जानता है, देश तोड़ने वाले दोनों इकट्ठे पूरा आ देश गए। जानता है। आप लोग चाय के साथ थोड़ा ठंडे हो जाइए। एक रिपोर्ट की कैंपेन में क्या कुछ बातें हो रही है, जरा एक नजर डालते हैं। जब तक ये लड़ाई को मैं सुलझाता हूं, आप ये रिपोर्ट देखिए कि क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो डोर टू डोर कैंपेन में उठाए जा रहे हैं। नजर डालते हैं इस पे। दिल्ली का दंगल जीतने के लिए हर पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, आप और कांग्रेस के नेता जोर शोर से चुनावी कैंपेन में जुट गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन की रणनीति बनाई, जिसके तहत दिल्ली में बीजेपी के सभी नेता डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और इसकी अगुवाई खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली कैंट में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन की रणनीति के तहत लोगों से मुलाकात की, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ग्रेटर कैलाश में लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। वहीं दिल्ली के आदर्श नगर में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया डोर टू डोर कैंपेन। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक एक दिन में केजरीवाल कई रोड शो कर रहे हैं। आप उम्मीदवार के समर्थन में केजरीवाल ने गिराड़ी और मुंडका में रोड शो किया। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में द्वारका में रैली की। टीम न्यूज़ नेशन। भाई रैलियों का दौर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या मुद्दों की बात हो रही है? हमारे साथ कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आपके हिसाब से आपका सवाल क्या होगा इन तमाम नेताओं के लिए और किससे, ये जरा बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी से घनश्याम जी आए हैं, उनसे पूछना चाहूँगा और पहले बताना चाहूँगा जो दिल्ली की जनता के दिमाग में है, ये आम आदमी की सरकार थी, लेकिन ये आपकी ही सरकार रह गई, ये हमारी सरकार नहीं हो पाई। ये पहला प्रश्न है। दूसरा, आप रिपोर्ट कार्ड जब दिखा रहे हैं, क्या आपको याद है पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने कितने तारीख को शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर? 14 फरवरी को। तो एक सवाल आपसे पूछा, एक सवाल आपने जवाब दे दिया। क्वेश्चन पेपर भी आप ही सेट कर रहे हैं, आंसर भी आप ही दे रहे हैं और रिपोर्ट कार्ड भी आप ही बना रहे हैं। मतलब उसके बाद आप कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं, ठीक है, जो वादे हमने किए, हमने जनता से जो वादे किए उससे कहीं अधिक करके दिया है। क्या अधिक किया? पोल्यूशन बढ़ा के दिया, देखिए यमुना को और गंदी करके दिया। डोर स्टेप डिलीवरी जैसी स्कीम इस दुनिया में एकमात्र ऐसी स्कीम है जो किसी देश के अंदर किसी भी देश के अंदर नहीं है और ये हमने चुनावी वादा नहीं किया था, इससे ज्यादा करके दिखाया है। डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम लोगों को देते हैं, ये हमने वादा नहीं किया था लेकिन करके दिखाया। बिल्कुल करके दिखाया। कितने फ्लाईओवर अक्षय जी मैं चैलेंज करता हूँ, अभी चैनल पे बोलिए। मैं आपको कितने फ्लाईओवर, मैं लिस्ट बताता हूँ, नाम बताइए फ्लाईओवर दिखाता हूँ, लिस्ट दिखाता हूँ। कितने डिपो बनाए ये मैं बताता हूँ। 46 थे पहले, आज घट के 39 हो गए। लिस्ट दिखाइए, लिस्ट फ्लाईओवर्स की। सुनिए, जवाब दे रहा हूँ। 3 इंटरस्टेट टर्मिनल्स बना, आईएसबीटी। आप बताइए चौथा कौन सा बना? मैं बता रहा हूँ ना, बताइए ना। ये बताइए फ्लाईओवर्स की, कितने मेट्रो स्टेशंस बना लिए? और सुनिए,
ये स्कूल की बात करते हैं। मैं बताता हूँ जरा ₹120 भाड़ा बढ़ाने का काम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1731 हमारे पास सरकार आई करने वालों के साथ दिया जाता है, लेकिन जब 4 नेता एक साथ मिलते हैं तो वहां पर जो कुछ भी मिलता है वो किसी को समझ में आए जरूरी नहीं है, और जनता ठगी से महसूस करती है। जैसा अभी वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, हमारी चर्चा चलती रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप लगातार रहिए न्यूज नेशन के साथ। राजनीति करती है।